बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 2 इन्वेंट्री पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने ये पूरी विंडो डिस्कस की है और साथ में ये आइटम क्लास जो है इसको भी डिस्कस किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्वेंट्री आइटम की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आप पीचट्री में इन्वेंट्री आइटम को मेंटेन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जो आइटम आईडी है यहाँ पे एक आईडी देंगे, यहाँ पे हम 02 देते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने उस इन्वेंट्री या वो आइटम जो आप मेंटेन करें उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि कंप्यूटर की इन्वेंट्री हम मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ से जो आइटम की क्लास है वो आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम स्टॉक आइटम ही सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको इनएक्टिव करना है तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट टू कमीशन करना चाहते हैं, यानी आप इस इन्वेंट्री आइटम पे कमीशन देंगे, तो यहाँ से इसको आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जर्नल टैब है। अब बेसिकली ये जो जर्नल टैब है इसमें आपने अपनी इन्वेंट्री की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास डिस्क्रिप्शन है कि आप ये जो इन्वेंट्री आइटम मेंटेन कर रहे हैं फॉर सेल कर रहे हैं या फॉर परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जिस पर्पस के लिए ये इन्वेंट्री आइटम मेंटेन कर रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर ले। सपोज हम यहाँ पे फॉर सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप अगर इस कंप्यूटर से रिलेटेड कोई नोट लिखना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो इस बॉक्स में, ये जो ब्लैंक बॉक्स है, इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास प्राइस लेवल है। अब यहाँ पे आप प्राइस लेवल में प्राइस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे करते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो 15,000 है। उसके बाद आपके पास लास्ट यूनिट कॉस्ट, अगर इसकी कोई लास्ट यूनिट कॉस्ट जो आपने आखिरी जो कंप्यूटर सेल किया था उसकी क्या कॉस्ट थी, सपोज हम कहते हैं कि 14,500। उसके बाद आपके पास कॉस्ट मेथड क्या है, तो हम यहाँ पे 5 ही रहने देते हैं। उसके बाद अगर आपके पास यूपीसी या एसकेयू यानी यूनिवर्सल प्राइस कोड कोई है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास आइटम टाइप है, यानी यहाँ पे आप इस इन्वेंट्री से रिलेटेड लिख सकते हैं कि ये किस टाइप की इन्वेंट्री आप मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास लोकेशन है कि आप इस इन्वेंट्री को कहाँ पे सेव रखेंगे या कहाँ पे आप इसको स्टोर करेंगे। उसके बाद आपके पास स्टॉकिंग यूनिट मेजरमेंट है, हम यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी। उसके बाद आपके पास इसका वेट है, अगर यहाँ पे वेट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो 3 अकाउंट है, जर्नल लेजर सेल्स अकाउंट, जर्नल लेजर इन्वेंट्री अकाउंट, जर्नल लेजर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ये आपने हर हाल में एंटर करने हैं। यानी अगर आप इन अकाउंट्स को एंटर करते हैं और इसके अलावा अगर आप कोई और इंफॉर्मेशन एंटर नहीं करना चाहते तो आप अपनी इन्वेंट्री मेंटेन कर सकेंगे, लेकिन ये तीनों अकाउंट मस्ट है। तो हम देखते हैं जर्नल लेजर सेल्स अकाउंट। यहाँ पे आपको एक सेल्स का जो अकाउंट है वो लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस इन्वेंट्री को सेल करेंगे तो इससे जो आप अमाउंट रिसीव करेंगे वो किस अकाउंट में जानी चाहिए। तो इसके लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप आईडी देंगे। सपोज हम यहाँ पे करते हैं 0301। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अब उस अकाउंट का नाम लिखेंगे कि जिस अकाउंट में हम इसको सेव रखेंगे, ये जो अमाउंट है। हम यहाँ पे कंप्यूटर और ब्रैकेट में हम सेल्स अकाउंट लिख लेते हैं। इसके बाद आप अकाउंट टाइप जो है कि आप इसको किस अकाउंट के अंडर रखेंगे, तो चूंकि ये हमारे पास इनकम है तो इसलिए हम इसको इनकम के अंडर रखेंगे। उसके बाद आप सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं 0301, आपके पास देखिए आ गया और इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर सेल्स अकाउंट, यानी आप जब इस कंप्यूटर को सेल करेंगे तो इससे जो आपके पास अमाउंट रिसीव होगी वो इस अकाउंट में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। उसके बाद आपके पास है जर्नल लेजर इन्वेंट्री अकाउंट। अब यहाँ पे आपको एक
इन्वेंट्री का अकाउंट भी लिंक करना पड़ेगा। क्यों? जब आप इस इन्वेंट्री को सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसकी जो इन्वेंट्री है वो इफेक्ट होगी। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स की विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे इसी तरह आपको एक इन्वेंट्री का अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज हम यहाँ पे 0302 आईडी देते हैं और यहाँ से हम कंप्यूटर और उसके बाद अब आप इसको इन्वेंट्री में रखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री है, ये है, और इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे। अब यहाँ से हम इस अकाउंट को लिंक कर देंगे। ये देखिए हमारे पास कंप्यूटर जो है आ गया। उसके बाद आपके पास जर्नल लेजर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। अब आपको एक कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट भी यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। क्यों? जब आप इस इन्वेंट्री को सेल करेंगे तो उस सेल करने पे जितने भी खर्चे आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो उसको भी किसी अकाउंट के अंडर जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसी तरह आपको एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और इसको हम कंप्यूटर CGS के नाम से हम इसको बना लेते हैं और इसको हम यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल्स में रख लेंगे और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने आईडी दी थी वो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे तो हमारे पास देखिए वो ऑटोमेटिकली आ गया है। इसी तरह उसके बाद आपके पास अगर ये आइटम जो है टैक्सेबल है, इस पे आप कोई टैक्स देते हैं तो यहाँ से आप उसके लिए एक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है मिनिमम स्टॉक कितना, हम कहते हैं कि जब हमारे पास ये 50 कंप्यूटर रह जाए तो हम यहाँ से 200 कंप्यूटर का ऑर्डर दें। उसके बाद हमारे पास प्रेफर वेंडर आईडी कोई नहीं है और बायर भी हमारे पास कोई नहीं है। तो इसी तरह आप यहाँ पे कस्टम फील्ड में अगर कोई यहाँ से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे तो जैसे ही सेव करेंगे अब देखिए यहाँ पे आप आए तो हमारे पास ये देखें कंप्यूटर 02 आईडी है, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है उसकी, और हमारे पास क्वांटिटी जो है 00 है। तो ये हमारी जो इन्वेंट्री है वो यहाँ से मेंटेन हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट डालेंगे कि आप पीच ट्री में इन्वेंट्री एडजस्टमेंट कैसे डाल सकते हैं।